जय माँ इंद्राक्षी, जय माँ अम्बे। मंत्र पढ़ते समय हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? मंत्र हमें कितनी ऊंची आवाज़ तक पढ़ना चाहिए? मंत्र हम कैसे पढ़ें? बहुत सारी ऐसे सवाल आपके मन में प्रतिदिन रहते होंगे। बहुत साधक इतने हमारे भोले भाले हैं कि कई चीज़ों को सोच करके उनके मन में कई बार भय आ जाता कि हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे, हमसे कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। और कई बार कहीं से वो कुछ सुन लेते हैं और फिर उसे अपने ऊपर लागू करते हैं। तो कई बार बहुत साधक ऐसे हैं जो भ्रमित हो जाते हैं, समझ में नहीं आता कि हम मंत्र को कैसे पढ़ें। आज आपकी समस्त शंकाओं का निवारण इस अंक में होने वाला है। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 15 सितंबर सन 2025 दिन सोमवार, संवत 2082, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, तिथि नवमी, नक्षत्र मृगशिरा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। मंत्र 3 प्रकार से पढ़ा जाता है: उपांशु, वाचिक और मानसिक। जब हम मानसिक जप करें तो बिल्कुल भी उसमें आवाज़ नहीं आनी चाहिए। मन ही मन जिस देवी देवता का हम मंत्र पढ़ रहे हैं, मन ही मन उनका भाव मन में रखते हुए, उनके स्वरूप को मन ही मन आँखों में, हृदय में बसा करके, या सामने कोई चित्र लगा हो, मूर्ति आदि हो, बहुत सुंदर भाव से उनको देखते हुए मानसिक रूप में हम अपने मंत्र को पढ़ें। अंदर ही अंदर हम अपने मंत्र को पढ़ें, ना हमारे होठ हिलें और ना ही किसी को जरा सी भी आवाज़ आए। इसको मानसिक जप कहते हैं। ये मानसिक जप बहुत ही उत्तम श्रेणी का जप कहलाता है। लेकिन मानसिक जप करते करते कई बार हम इधर उधर निकल जाते हैं। कई बार हमारा मन इधर उधर की बातों में फंस जाता है और पता ही नहीं लगता कि हम कितनी देर तक इधर उधर का सोचते रहे और हमारा जाप भी चलता रहा या किस प्रकार से चलता रहा। तो वो भाव मंत्र की शक्ति को कमज़ोर बनाता है। मंत्र चैतन्य देर से होगा। इसलिए मानसिक जप शुरू में भले आप लोग ना करें, सबसे अच्छा शुरू में होता है साधक के लिए उपांशु विधि से जप करना। मतलब आप जब उपांशु जप करें तो आपके होठ हिलते रहें और आपका ध्यान भगवान के चरणों में या उनके रूप में भाव विभोर होकर के केंद्रित होता रहे आपका मन भगवान के प्रति, और आप बहुत सुंदर तरीके से मंत्र को जप करते रहें। उपांशु का अर्थ यही है कि आपके होठ हिलेंगे, बहुत ना के बराबर गुंजन होगी, लेकिन वो आवाज़ पास बैठे व्यक्ति को भी सुनाई अच्छे से नहीं देगी। इसको हम उपांशु जप कहते हैं। एक तरीका ये है। और लगता है कि हमारा ध्यान फिर भी भटक जाता है, फिर तीसरा तरीका है वाचिक। बोल बोल करके मंत्र पढ़ोगे तो उससे क्या होता है कि दिमाग जल्दी से भटकता नहीं है, दिमाग जल्दी से भ्रमित नहीं होता। तो हम बोल बोल कर भी अपने मंत्र को जप सकते हैं। तीनों ही विधियां उत्तम हैं, लेकिन तीनों विधियों का मिश्रण उत्तम नहीं है। जैसे 1 मिनट मानसिक कर लिया मन ही मन, फिर होठ हिलाने लगे, फिर बोल बोल के पढ़ने लगे, नहीं। एक पैटर्न को पकड़ो, एक विधि को पकड़ो। अब बाकी तो बहुत सारी बातें हैं मंत्र जप के समय। माला कैसे उठाएं, माला संस्कार क्या है, माला ज़मीन पर नहीं लगनी चाहिए। आप अभी पहले धीरे धीरे सीखें बेटा। आपके पास माला नहीं भी है, आप माला नहीं भी करना जानते हैं, तो केवल आप वाचिक तरीके से करें। कैसे? जैसे हमें मंत्र पढ़ना है, मिसाल के तौर पर हमें पढ़ना है सर्व मंगल मांगल्ये, इसी का जाप करना हमें, तो हम वाचिक पढ़ रहे हैं। अब इसको सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये वाचिक हुआ। पास बैठा व्यक्ति सुन रहा है, आपको भी मैंने मंदी आवाज़ में बोला है, आप भी सुन रहे हैं, तो ये हुआ हमारा वाचिक। वाचिक पढ़ने से ध्यान लगता है, मन अच्छा रहता है, इधर उधर मन नहीं जाता। उसके बाद श्रेणी हमने द्वितीय बताई, क्या? उपांशु। हमारे होठ हिलते रहेंगे। अब यही मंत्र हम पढ़ रहे हैं,
हमें सुन रहा है, आपको नहीं सुन रहा। तो ये हुआ हमारा कौन सा, उपांशु प्रकार का। अब हमारा मानसिक है, मानसिक में होठ भी बंद है, बिल्कुल ऐसे बैठे हैं, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया मानसिक जप। मानसिक जप हर व्यक्ति नहीं कर पाता है, क्योंकि मानसिक मन शांत नहीं रहते हैं, दिन में चलती फिरती बहुत सारी बातें, पिछले दिन बीती बातें मन में चलती रहती हैं, इसलिए कई बार हमारा मंत्र उन बातों में उलझ जाता है। इसलिए मैं आपको राय दूंगा, आप सबसे पहले या तो वाचिक करें, जैसे हमने बोल के पढ़ के सुनाया, या उपांशु करें। इन दोनों पद्धतियों में से एक पद्धति को आप पकड़ लें और लंबे समय तक आप 1 साल 2 साल तक उसी पद्धति पर कायम रहें। कहीं आपको लगता है आप सफ़र में हैं, या किसी अनजान जगह पर हैं, या किसी के घर में हैं, रिश्तेदारी में गए हैं और आपको अपना पाठ करना है, या किसी स्थान पर हैं और आपको नहीं ये अच्छा लग रहा है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ कोई सुने, तो फिर आप उसको वाचिक होठ हिलाते रहिए, आराम से पढ़िए। और यदि मानसिक साधना में आपको बैठना आ जाए तो हमेशा सिद्धासन में बैठ कर के मंत्र जपने चाहिए, आलती पालती मार करके। और जो हमारा मेरुदंड है, कमर की जो हड्डी होती है, रीढ़, बैकबोन जो होती है, सीधी रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी बैकबोन में 3 नाड़ियाँ होती हैं, ईड़ा पिंगला, एक तरफ ईड़ा एक तरफ पिंगला, और बीच में होती है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी ही हमारे 6 चक्रों का भेदन करती है, अभी मैंने आसान भाषा में बताया। इसलिए कमर की रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। अब बहुत लोगों को सर्वाइकल है, स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत है, बैठ नहीं पाते हैं, तो भैया वो फिर आराम से किसी मूढ़ा चेयर पर कोई कंबल का आसन बिछाकर भी जप कर सकते हैं। अभी ये जो कार्यक्रम मैं अभी आपके सामने सुना रहा हूँ ना, बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत ही बड़ा हो जाएगा। अभी आपको जितना इसमें बताया, पहले इतना समझें, प्रयास रखें। अगर आप स्वस्थ हैं, मेरुदंड सीधा रहे, आलती पालती मार करके करें, नेत्र चाहे भगवान की तरफ उनके चरणों को निहारते रहें, उनकी मूर्ति आदि को निहारते रहें, इससे ध्यान डाइवर्ट नहीं होगा। मंत्र 3 प्रकार से, उपांशु, वाचिक और मानसिक, जो विधि आपको अच्छी लगे, जिस विधि से आपका मन चल पड़े, उस विधि से मंत्र को जपना चाहिए। लेकिन मंत्र जपते समय सबसे बड़ी बात, भगवान के प्रति भाव सुंदर हो, मंत्र के प्रति आस्था हो। कई बार उथले मन से हम पाठ करते हैं, पता नहीं फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस प्रकार की बातों से मन को हटा करके हम करें। और एक खास बात, जब हम कोई पाठ पढ़ते हैं, लाइक दुर्गा सप्तशती, कोई स्तोत्र, गजेंद्र मोक्ष, आदित्य हृदय स्तोत्र, तो उनमें ये तीनों विधियां नहीं चलती हैं। वहाँ पाठ का मतलब है पाठ को हम बोल करके पढ़ें, पाठ की आवाज़ आनी चाहिए। बजरंग बाण, सुंदरकांड, रामायण जी बोल बोल करके पढ़ें इनको, सिद्धगुंजिका बोल बोल करके पढ़ें कि पास बैठे व्यक्ति, चाहे आपसे 2 फीट दूर बैठा है, उसको भी आवाज़ आनी चाहिए। पाठ हमेशा बोल करके करना चाहिए। आरती लयबद्ध होकर के या गायन के रूप में करनी चाहिए। तो आज के लिए मैं इतना ही समझता हूँ, और फिर कभी ऐसी चर्चाएं कभी आपके संग होती रहेंगी। आप यूँ ही हमसे जुड़े रहिएगा। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना से जुड़ने का। जुड़ते हैं जगत जननी भगवती जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैः हरो कमलजो
हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी चीज़ें आप नोट करते जाना, बहुत सारी चीज़ें सीखते जाना, और बेटा जितना अच्छा आप अपने जीवन में करते जाओगे ना, आपको उतना ही लाभ मिलता जाएगा, उतनी ही आपकी साधना अच्छी होती चली जाएगी, और उतने ही एक अच्छे श्रेष्ठ श्रेणी के साधक आप बनते चले जाएंगे। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया इन्होंने, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। और मैं यही कहूँगा, सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि ये पहले इनकी बात करें, समझें। देखिए कैसे उन्होंने अपना रूप दिखाया, और मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ और मुझे बहुत ही फायदा हुआ है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।